हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग संघ परिच्छेद दीर्घवृत्त के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम दीर्घवृत्त का इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है ना। देखिए, दीर्घवृत्त में होता क्या है। आप ये जानते हैं एक्स और वाई एक्सिस हैं, ठीक है ना। ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, ठीक है ना। तो जब हम दीर्घवृत्त का निरूपण करते हैं तो ये अंडाकार आकृति होती है, ठीक है ना। ये बन जाता है दीर्घवृत्त, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसमें क्या क्या चीज़ें क्या क्या होती हैं। तो देखिए, ये जो दीर्घवृत्त है, ये दीर्घवृत्त है पूरा। दीर्घवृत्त में यहाँ से फ्रॉम दिस, इसको ए और इसको ए डैश मान लीजिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं दीर्घाक्ष। उसको क्या कहते हैं? दीर्घाक्ष कहते हैं, ठीक है। और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, जिसको आप बी और बी डैश कह दें, इसको कहते हैं लघु अक्ष। ये दीर्घाक्ष होता है और ये लघु अक्ष होता है। जो दीर्घाक्ष की टोटल डिस्टेंस होती है वो 2a के बराबर होती है और लघु अक्ष की जो डिस्टेंस होती है वो 2b के बराबर होती है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनके पॉइंट्स भी हो जाते हैं। तो ये a,0 हो जाता है और ये -a,0 हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से ये 0,b हो जाता है और ये 0,-b हो जाता, सॉरी इधर माइनस इधर होगा और प्लस इधर होगा, ठीक है। तो आपसे अगर कहा जाए दीर्घ अक्ष के सिरों के निर्देशांक, के सिरों के निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ लार्जर एक्सिस, तो उसका क्या होगा? -a,0 और a,0, ठीक है। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ माइनर एक्सिस मतलब लघु अक्ष के निर्देशांक, लघु अक्ष के निर्देशांक जो होंगे वो होंगे 0,b और 0,-b, ठीक है। तो ये एक चीज हुई। अब सेकेंड चीज आती है कि यहाँ पर आपकी नाभियां होती हैं, जिनको कहते हैं नाभियां। तो यहाँ पर आपकी नाभियां होती हैं, ठीक है ना। तो नाभियां एक को S मान लेते हैं और एक को S डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो नाभियों के भी निर्देशांक होते हैं। तो नाभियों के निर्देशांक जो होते हैं वो क्या होते हैं? नाभियों के निर्देशांक होते हैं, इसके निर्देशांक होते हैं AE,0 और इसके कामा होते हैं -AE,0। तो नाभियों के निर्देशांक हो जाएंगे AE,0 और ये -AE,0। देखिए, दो नाभियां हैं तो दो ही नियताएं भी खींचेंगी, ठीक है ना। दो नाभियां हैं तो दो नियताएं खींचेंगी। तो ये पहली नियता खींचेगी इधर और ये दूसरी नियता खींचेगी इधर, ठीक है। तो अभी नाभियों के निर्देशांक, क्योंकि नियता क्या है? ये एक लाइन होती है, एक रेखा होती है, तो इसके समीकरण होते हैं। तो नियता का समीकरण जो होता है आपका, वो होता है x बराबर ±a/e, क्योंकि जब इधर की साइड में खींचती है तो ये +a/e और जब इधर की साइड में खींचती है तो -a/e, ठीक है ना। नियता का समीकरण हो गया। फिर अगली चीज होती है नाभिलंब जीवा की लंबाई। नाभिलंब जीवा की लंबाई। नाभिलंब जीवा क्या होती है? ये नाभि है
अगर कोई चीज नाभि पर लंब डाला जाए, नाभि पर परपेंडिकुलर अगर ड्रा किया जाए तो उसे नाभिलंब कहते हैं, ठीक है ना। तो नाभिलंब जीवा की लंबाई जो होती है वो होती है 2b² a। नाभिलंब जीवा की जो लंबाई होती है वो होती है 2b² a, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आपसे कहता है दीर्घाक्ष का समीकरण बताइए, दीर्घाक्ष का समीकरण बताइए, तो दीर्घाक्ष किस पर बना हुआ है? एक्स एक्सिस पर बना हुआ है। तो एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है? y बराबर 0। क्या होता है? y बराबर 0। अगर लघु अक्ष का समीकरण कहता है, लघु अक्ष का समीकरण, तो क्या हो जाएगा? x बराबर 0। क्या हो जाएगा? x बराबर 0। अब दीर्घ वृत्त का समीकरण, दीर्घ वृत्त का समीकरण, दीर्घ वृत्त का समीकरण होगा x² + y² बराबर 1। देखिए ये हमारा ये जो पूरा चित्र और जो हमने इक्वेशंस बताए हैं आपको, ये सब उस कंडीशन के लिए है जब यहाँ पर एक और चीज को आप नोट कर लीजिए, केंद्र। केंद्र क्या है? 0, आपका सेंटर पॉइंट क्या है? 0, ठीक है। तो ये सब तब के लिए है जब आप दीर्घवृत्त जो है आपका वो एक्स अक्ष पर, मतलब आपका जो दीर्घाक्ष है, ये पहली कंडीशन है, मतलब पहली कंडीशन के लिए है जब a इज ग्रेटर देन b है। जब a इज ग्रेटर देन b है मतलब दीर्घाक्ष x अक्ष के अनुदिश है। जब दीर्घाक्ष x अक्ष के अनुदिश है तो आपका ये फिगर और ये कोऑर्डिनेट्स लगेंगे, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर ले, ठीक है ना। नाभिलंब यहाँ पर भी दो तरफ खींचा जा सकता है, इधर भी, ठीक है ना। दोनों तरफ नाभियां है तो दोनों तरफ नाभिलंब खींचा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर ले वीडियो को पॉज करके, ताकि मैं आगे आपको बता सकूं। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको बताया था जब दीर्घाक्ष x अक्ष के अनुदिश था, ठीक है ना, x अक्ष के अनुदिश था। अब आपको हम बताएंगे दीर्घाक्ष y अक्ष के अनुदिश हो और b इज ग्रेटर देन a की बात आए, ठीक है ना। तो उस कंडीशन पर आपका कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। डिफरेंस का मतलब है कि आपका जो फिगर है वो x अक्ष की जगह कहाँ रिप्रेजेंट होने लगता है? y एक्सिस पर रिप्रेजेंट होने लगता है, ठीक है ना। मतलब उसका मेन अक्ष जो हो जाता है वो y एक्सिस हो जाता है, ठीक है ना। सेम फिगर जैसे वहाँ पर नियताएं इधर खींची थी, अब नियताएं इधर खींचेंगी ऐसे, वहाँ यहाँ नाभियाँ ऐसे हो जाएंगी, ठीक है ना। एस और एस डैश जो आपने मान रखे थे वो ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। ये नियताएं हो जाएंगी, ठीक है। नाभिलंब ऐसे खिंच जाएंगे, ठीक है। तो ये अब बाकी दीर्घाक्ष वो सब वही रहेंगे। कुछ चीजें जो चेंज होती हैं वो मैं लिखे दे रहा हूँ। पहला तो दीर्घवृत्त का समीकरण में थोड़ा सा चेंज आता है। जो दीर्घवृत्त का समीकरण होता है वो हो जाता है x² / b² + y² बराबर 1। x² / b² + y² बराबर 1, ठीक है ना। बाकी दीर्घाक्ष की लंबाई वही होती है 2a जो पीछे दिखाई गई है। लघु अक्ष की लंबाई 2b होती है। केंद्र के निर्देशांक 0, 0 होंगे, ठीक है। शीर्ष अब जो है यहाँ पर बदल जाएंगे, शीर्ष 0, a और 0, -a हो जाएंगे, ठीक है। शीर्ष आप लिख लीजिए, शीर्ष हो जाएंगे +- a, o +- 0, 0, +- a आपके शीर्ष हो जाएंगे। और नाभियां अब हो जाएंगी 0, +- be, be लिखो, b ना लिख के a ही लिख दो क्योंकि a ही है, अच्छा वही माना जा रहा है। 0, +- ae, ठीक है ना। नियताओं में डिफरेंस होगा। पीछे नियता का समीकरण जो था वो आपका क्या था? x बराबर, वहां x बराबर था,
यहाँ y बराबर हो जाएगा, क्या था वहां पर x बराबर प्लस माइनस a अपॉन ई, तो वही यहाँ पर भी रहेगा, बस x की जगह क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, ठीक है ना। नाभिलंब का समीकरण वही रहेगा आपका 2b स्क्वायर अपॉन a, नाभिलंब क्या होगा 2b स्क्वायर अपॉन a। ठीक है, तो ये आपका दीर्घवृत्त के बारे में कुछ जानकारी रही, इसे इंट्रोडक्शन आप इलिप्स कहेंगे, ठीक है ना। तो आप इनको थोड़ा सा देख लीजिए, समझ लीजिए, जो ना आपको आए वो हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। कल हम आपको इसके बारे में चर्चा करेंगे और आगे एक्सरसाइज को भी स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।